जय गिरिराज धरण की जय, गजेंद्रमुखी गिरिराज महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। हम एक ऐसे दिव्य स्थान पे आए हैं जो ब्रज 84 कोष के अंदर ही पड़ता है, जो ब्रज क्षेत्र में। यहाँ पर इस मंदिर का नाम है दो मिलवन। दो मिलवन बहुत दिव्य स्थान है और ये संत भगवान खड़े हुए हैं सामने हमारे। हम इनसे जानकारी लेंगे इस स्थान के, दिव्य स्थान के बारे में, कि महाराज जी ये मंदिर कैसे स्थापित हुआ, कैसे यहाँ ठाकुर जी की लीला हुई। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर दो मिलन बना है, राधा कृष्ण पहले प्रेम। राधा उसे से आई है, कृष्ण नंदगांव से आया, बीच में खड़ी हो गई। तब कृष्ण ने इशारा किया है राधा ना खड़ी हो, तो संकेत नाम वहाँ खड़ा हो के संकेत किया, तो राधा यहाँ दोनों पहले प्रेम दोनों का यहाँ हुआ है, राधा कृष्ण का, इसलिए दो मिलन बना रखा गया। पहले प्रेम जो होता है या हाँ पहला प्रेम यहीं हुआ है राधा कृष्ण का। राधा वहाँ से आई, इधर से बसा ने नंदगांव कृष्ण आया, जंगल में दो मिलन बन हुआ, इसीलिए दो मिलन बन राधा कुंड है, यहाँ दो मिलन कुंड है। तो महाराज जी ने अभी अभी बताया कि यहाँ पर जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हुई थी, तो राधा और कृष्ण दोनों पहली बार यहाँ पे ही इसी स्थान पे मिले थे, इसीलिए इस स्थान का नाम दो मिलन स्थान पड़ गया और इसको दो मिल वन कहते हैं। तो बहुत ही दिव्य स्थान है। महाराज जी ये मंदिर कब से है वैसे, आप कब से हो यहाँ पर? हमको 15 साल हो गई। 15 साल से हो आप? तो पहले ये मंदिर पहले भी था, 15 साल पहले जाता है। तो ये पहले भी इसी स्थान पे ऐसा ही मंदिर बन रहा था कि उसके बाद बना है ये मंदिर? ये तो बाद में, तो पहले वहाँ था ऊपर इधर। अच्छा, पहले मंदिर उधर था? हाँ, ये जो है पर जी, इसके बाद ही बना ये। अच्छा। तो आप 15 साल से यहीं सेवा कर रहे हो? हाँ, यहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं क्या दर्शन करने के लिए? सड़क नहीं सही है। सड़क सही नहीं है इसलिए नहीं आ पाती, जंगल है। सड़क सही तब हो, ऐसे नहीं आते हैं। जी। तो आप देख सकते हो कि बाबा बता रहे हैं कि जो यहाँ पे जो स्थान है, इस स्थान के लिए जो आने का जो रास्ता है वो बाबा बता रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, जो कच्चा दग रहा है और बारिश में उसमें बहुत सारी कीचड़ वगैरह हो जाती है, तो आने में थोड़ी दिक्कत होती है। और कुछ भक्तों को यहाँ के स्थान के बारे में पता भी नहीं है। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि जो यहाँ के स्थान के बारे में नहीं जानते हैं। और अभी अभी हमारी बहन जी हैं, ये राधे राधे बहन जी। राधे राधे भैया। राधे राधे। आप कहाँ से आए हो? मैं मुंबई से आई भैया। ये बहन जी मुंबई से आए। आपका शुभ नाम क्या है? सुमन तिवारी। ये हमारे भैया हैं, अब हम इनसे जानकारी लेंगे इस मंदिर के बारे में और कुछ। राधे राधे भैया। राधे राधे। आप कहाँ से आए हो? गोवर्धन से आए हैं भैया। ये भैया आपका शुभ नाम क्या है? दिवाकर उपाध्याय। दिवाकर उपाध्याय जी। भैया आप इस स्थान पर कब आए थे पहली बार? कई वर्षों पहले आए थे, जब यहाँ ना तो मंदिर था ना कोई साधु रहता था, कुछ नहीं था। ये कोठरी बनी हुई थी, उसमें भी गायों के लिए चारा रखा रहता था बस, और कुछ नहीं था, खेत ही खेत थे। उसके बाद दूसरी बार आना हुआ तो ये बाबा का दर्शन हुआ। यहाँ पे जो ये तीर्थ विकास ट्रस्ट ने जो बनवाया है, इस क्षेत्र का दर्शन हुआ, तो खूब आनंद है कि ठाकुर जी के लिए एक स्थान है यहाँ। तो आनंद का विषय है। अब यहाँ पे पौधारोपण से क्या है कि और स्वरूप को निखारा जा रहा है, तो भगवत प्रेरणा से और यहाँ कार्य किए जाएंगे, शुभाशुभ कर्म जो होंगे वहीं किए जाएंगे सब। तो यहाँ पे जो पौधारोपण हो रहे हैं आज हो रहे हैं वो? जी आज हो रहे हैं, काम चालू है पौधारोपण का, और साधुओं के लिए सुविधा भी यहाँ और कराई जाएंगी। धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक आदर्श गौशाला का भी निर्माण हो, जो क्या है कि यहाँ इस क्षेत्र में जो जर्सी गाय है इसको निकाल के यहाँ पे देसी गायों का संरक्षण हो। हमारे महाराज जी का भी वाक्य है कि देसी गायों की वृद्धि हो। पहले ब्रज के एक संत हैं चीत स्वामी जी, उनका भाव है कि गायंसों ब्रज छायो बैकुंठहु बिसरायो। भगवान ने गायों से आह्लादित जो ब्रज को देखा, उसके बाद अपने बैकुंठ को भी विसार दिया। अब आजकल हम क्या देखें, भैंसन सौ ब्रज छाया हो, ये भैंस और ऐसे जर्सी और दोगली गाय हैं, तो इनको हटा के यहाँ से देसी गायों का संरक्षण हो। तो पहले गाय के लिए स्थान बने, उसके बाद फिर यहाँ गायों को लाया जाए। तो यही व्यवस्था में लगे हुए हैं सब, ठाकुर जी की प्रेरणा से सब लोग भक्त सहयोग करेंगे अपना, तो और भी काम चलेगा इसमें। भैया ने बहुत सुंदर कहा कि यहाँ पे देसी गायें को लिए गौशाला चाहिए यहाँ पे, और भक्तों का सहयोग मिलना चाहिए, जिससे मतलब यहाँ पे और बहुत सारी गाय माताएं गाय सेवा हो सके उनकी। तो भैया पहले इस स्थान पे किसी को मालूम नहीं था, हम तो पहली बार आए हुए हैं और हमने आपको देखा, बावन को देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ की जो हालत देखी हमने तो बड़ा हमें दुख हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं और यहाँ की जो सेवा है वो भी थोड़ी कम हो पा रही हैं। और बाबा ने बताया अभी जो रास्ता है वो भी कच्चा है, कोई सरकार के द्वारा वो भी है नहीं बना है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहोगे? देखो, शास्त्रों में इस क्षेत्र का नाम दुर्मिल वन भी है।
द्रुम का अर्थ होता है लताएं। जैसे लता और बेल आपस में मिलते हैं ना, वो स्थल था जहाँ पे वृक्ष और लताएं आपस में मिली हुई थी। अभी मेरे ख्याल से वो वृक्ष यहाँ नहीं है, लेकिन शास्त्रों में उस चीज़ का उल्लेख है। कई पुस्तकों में हमने पढ़ा है इस विषय में कि वृक्ष और लताएं भी यहाँ मिली रहती थी, क्योंकि भगवान का प्रथम मिलन यहीं हुआ है। श्री हरिवंश प्रभु हुए हैं ब्रज के एक रसिक संत। उनका वाक्य है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। भगवान की लीलाएं अभी भी होती हैं, आज भी हैं, लेकिन उनको देखने की आवश्यकता है। तो आज भी भगवान प्रिया प्रियतम यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन उनको निहारने की आवश्यकता है, उस स्वरूप को दिखाने की आवश्यकता है कि हाँ किसी को अनुभव हो कि हाँ यहाँ भगवान मिलते होंगे। अभी क्या है कि यहाँ सड़क भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा जो बृहद वृक्षारोपण हो और थोड़ा बदलाव हो और ठाकुर जी का मंदिर बने और ठाकुर जी का स्वरूप भी बिखरे, तो उससे और अच्छा लगेगा यहाँ पे। इसी प्रयास में सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। भैया ने बहुत अच्छी कहा। बाबा एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा करते हैं, तो शायद साल में लाखों करोड़ों पब्लिक है परिक्रमा करती है, लाखों भक्त परिक्रमा करते हैं, तो वो परिक्रमार्थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं क्या? नहीं आते, एक आध आता है। क्षेत्र के विषय में किसी को जानकारी नहीं। अच्छा। बाबा की यात्रा और काशनी रमृति की यात्रा यहाँ आती है, बाकी का किसी को इसके विषय में जानकारी नहीं है। अगर एक पौधा अगर वृंदावन लेकर आते हैं, तो किसी भी मंदिर में जहाँ जहाँ भी स्थान खाली दिखता है, प्लीज़ एक पौधे लगा कर जाइए। वृंदावन है, वृंदावन मुंबई सिटी नहीं है, उसको सिटी बनाते जा रहे हैं, तो कम से कम वन को वन रहने दिया जाए। बस मेरा खाली इतना उद्देश्य है, इसीलिए वही उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम यहाँ पौधे लगा रहे हैं यहाँ पर, और सबसे निवेदन है, और यहाँ पर एक मोहित भैया करके जो है वो भी ब्लॉग बनाते हैं, उनके द्वारा हमको यहाँ पता चला था, और उनके द्वारा ही, उनके कहने के लिए और इनके द्वारा ही हम लोग सारी सेवा यहाँ तक पहुँचाए हैं, क्योंकि हम मुंबई से यहाँ आ नहीं सकते। तो जो भी है, तो ये भी उन्होंने भी उतनी ही सेवा की है। तो सबसे यही निवेदन है, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, कि पौधे वृंदावन में एक पौधे लगा कर जाइए, मत नारियल चुनरी चढ़ाइए, मत बड़े बड़े महंगे महंगे प्रसाद चढ़ाइए, लेकिन एक पौधे, मतलब हरा भरा बोलते हैं ना, बरसाना हरा भरा वृंदावन। अभी बड़े बड़े वन तो हम देख रहे हैं, नाम सुना है ना, इसका वन, ये वन है, ये सबका वन से नाम है, लेकिन आप पहुंच जाओ तो 4-6 पेड़ के अलावा जल्दी दिखते नहीं हैं। तो उस पेड़ों की संख्या बढ़ाएं, और जितना सुंदर हरा भरा दिखेगा ना, तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि विदेशों में भी लोग प्रकृति की रक्षा करते हैं, अपने यहाँ प्रकृति। महाराज जी, आप जैसे कोई भक्त अगर यहाँ पे आना चाहे, तो इस स्थान के बारे में थोड़ा सा जानकारी और दीजिए, कैसे कैसे आ सकता है? अब पता करके आएगा, ये बरसात हुई नहीं हुई, हमसे संपर्क करें। नहीं, इस स्थान के बारे में, जैसे ये स्थान कौन सी जगह कैसे कैसे पड़ता है? बरसाना और नंदगांव बीच में। नंदगांव और बरसाने के बीच में है ये। तो नंदगांव से पहले कितनी पहले पड़ जाता है ये? पहले 4 किलोमीटर पहले। 4 जी, आपको मालूम है? भैया आप बताइए, आप ये स्थान कैसे कैसे, कोई भक्त आए तो कैसे कैसे आ सकता है? ये संकेत गांव है। संकेत गांव से 1-2 किलोमीटर आगे दाएं हाथ पे एक कट जा रहा है, वो बड़ा सा गेट बना हुआ है, जो कि शैलजाकांत मिश्र जी का जो ट्रस्ट है, उत्तर प्रदेश ब्रज विकास ट्रस्ट, उसने एक सुंदर गेट बनाया हुआ है। वहाँ से आप सीधा इस मंदिर तक आ सकते हैं। ये समझ लीजिए कि नंदगांव से मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर पहले होगा, 2 या 3 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर पहले है, और संकेत से 1-2 किलोमीटर आगे है। बरसाने से आएंगे तो सीधे हाथ पे पड़ेगा, ये सीधे हाथ पे पड़ेगा नंदगांव की तरफ जब आएंगे तो। जी। तो उस गेट से, जैसे जो सड़क पे जो गेट बना हुआ है, उससे कितनी दूर है अंदर? उससे मेरे ख्याल से ये कम से कम नहीं तो 1 किलोमीटर तो अंदर होगा आराम से। 1 किलोमीटर? जी हाँ, 1-1.25 किलोमीटर के लगभग ये स्थान होगा। तो हम सभी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत ही दिव्य स्थान है। जिस भक्त को इस स्थान के बारे में नहीं मालूम है, वो इस स्थान पर जरूर आएँ दर्शन करने के लिए। और ठाकुर जी की ऐसी दिव्य लीला हुई है। सबसे पहला जो राधा कृष्ण का मिलन हुआ था, इसी स्थान पे हुआ था, और इसी स्थान को लोगों ने लुप्त कर दिया, इसको उजागर नहीं किया भक्तों के लिए। और बहुत सारे भक्त हैं जो ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा लगाते हैं, ब्रज दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। और गिरिराज तलहटी यूट्यूब चैनल इस चीज़ की सपोर्ट करता है कि ब्रज में जितने स्थान हैं जो ठाकुर जी की लीलाओं के और वो जो लुप्त हैं, हम उनको उजागर करें, उनको दिखाएं। दास मनोज कृष्ण में ब्रजवासी गोवर्धन से, और ऐसे ही हमसे सब जुड़े रहिए, और ऐसे ही हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। Yeah.
आप देख सकते हो यहाँ पे जो फुलवारी लगाई जा रही हैं आज के दिन, और अभी गोवर्धनवासी भैया थे जो उन्होंने बताया, उन्होंने भी ये सेवा की है, और जो हमारी बहन खड़ी हुई थी उन्होंने भी ये सेवा की है। तो उसी फुलवारी में से आज एक फूल चुन करके ठाकुर जी के, श्री राधा रानी के किशोरी के चरणों में अर्पित किया। ये पहला पुष्प ये अर्पित कर रहे हैं श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में। आप देख सकते हैं ये प्रथम पुष्प ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित है।
राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री बरसाने धाम की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्याम हरे कृष्णा। आज हम आए हैं दो मिलवन में, जो कि बहुत ही दिव्य स्थान है। यहाँ पे राधा रानी श्याम सुंदर पहली बार यहाँ मिलन हुआ था। और यहाँ पे संत बाबा संत जन रहते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ मंदिर में सेवा पूजा करते हैं। और इन सब के लिए आज हम यहाँ पे कंबल सेवा लेके आए हैं। रहने वाले और भी संत हैं, उनके लिए भी राधे राधे बाबा। यहाँ पे रहने वाले और कौन है यहाँ पे इनके लीजिए बाबा। राधे राधे महाराज। राधे राधे राधे। लो महाराज, हाँ यही रख लो। आप सब लोग कहाँ पे रख रहे हैं? वहीं रखे हैं। तो वहीं रख दें? ठीक है, यहाँ रख देते हैं। और यहाँ इतने घने जंगल में ये यहाँ पे 2-3 संत रहते हैं। ठीक, सेवक जी, सेवक जी। राधे श्याम, राधे राधे श्याम तक पहुँचे। और यहाँ पे आप कितने रहते हो भक्त लोग? कितने संत साधु संत रहते हैं यहाँ पे? साधु संत यहाँ 2 रहते, और एक सेवक रहता है। एक सेवक आप रहते हो। आते जाते रहते हैं। अच्छा, वैसे भक्त आते हैं डेली यहाँ पे? आते जाते रहते हैं। ये बहुत एक अलग गांव है, मतलब एक अलग ही जंगल में।